हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th के 10 पॉइंट क्वेश्चन 5th एक्सरसाइज के हैं। ये 5.3 में ये क्वेश्चन है, तो इनको हम इसको पहले फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो a1 प्लस n माइनस वन डी, n जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं और a जो है वो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म ही है, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है इसका। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सभी जो डिफरेंस होते हैं संख्याओं के वो बराबर होते हैं। तो a n nth संख्या और ये a1 प्रथम संख्या, d जो है सार्वंतर या हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, n जो है वो कितनी संख्या है उसका, और d जो है वो निकालते हैं हम दूसरी संख्या से पहली संख्या को, यानी कि अगली से पिछली संख्या को हम घटाते हैं। सम अगर निकालना हो तो n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं जब हम इसका सम निकालते हैं nth टर्म का। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं n इंटू a1 प्लस an/2, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको करेंगे। ए एन जो है वो लास्ट टर्म है, एल माइनस एन माइनस वन डी, तो ये अंतिम है, एल जो है संख्या। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें ये फार्मूले याद रखने हैं कि कौन से फार्मूला कहाँ लगना है। उसके बाद होता है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 to 10, यानी 2, 7, 12 to 10 जो है हमें इसका निकालना है। तो सम निकालना हमें इसका, तो एस एन क्या निकालेंगे, इसका जो एस एन आएगा, एस एन का फार्मूला क्या है, n/2। क्या है, n/2। n कितना है यहाँ पर, कितनी टर्म है, 10, तो 10/2। और फार्मूला है 2a या 2a, 2 गुणा 2। आगे प्लस n माइनस n कितना है, 10 माइनस 1, और d कितना आएगा इसका, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, यानी कि सार्वंतर क्या आ रहा, 5। तो d जो है यहाँ पर आएगा 5। तो ये आएगा 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 गुणा 5, 5 ब्रैकेट 4 प्लस 45, तो ये हो गया 5 गुणा 49, ये हो गया 245। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। पहले 2a फार्मूला है, 2a प्लस n माइनस, यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। तो यहाँ फार्मूला ये लगेगा। तो n कितना है यहाँ पर, टर्म कितनी है, 10 टर्म है, तो 10/2, 2a 2 गुणा a कितना है 2, 10 माइनस 1 5, इसको मल्टीप्लाई करके हम 245। उसी तरह से इसका निकालना हमने, तो फार्मूला लिख ही लो पहले। तो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस वन डी। अब क्या निकालना है, टर्म कितनी है 12, तो एस एन कितना आएगा 12/2। पहली संख्या कितनी है, -37, तो 2 गुणा -37 प्लस n माइनस वन, n कितने 12 माइनस 1, और d कितना है -33 -37 में से -37 घटा देंगे तो आएगा 4, -33 माइनस 2 बार आएगा यहाँ पर, तो ये प्लस के 37 हो जाएंगे और माइनस के 33, तो प्लस के 4 आएंगे। तो यहाँ पर डी, चलो मैं लिख ही देता हूँ,
डी बराबर है -33 माइनस 37 -33 प्लस 37 बराबर है 4। तो यहाँ पर आया 6 और यहाँ पर माइनस के 74 और प्लस के 13 गुना 4 प्लस के 11 गुना 4 12 माइनस 1 वो 11 11 गुना 4 हुए 44। तो यह 6 गुना माइनस के 30 6 गुना माइनस के 30 तो आएगा माइनस के 180 जो है उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द सम गिवन बिलो, इसका सम निकालना है। तो 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस ये इसका हमने सम निकालना है। तो सम निकालने का जो फार्मूला है लास्ट टर्म जो है वो 84 है। अब हमें एन का भी पता नहीं है, डी का तो पता हो जाएगा लेकिन एन का पता नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले हम एन निकाल देंगे। तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 और डी जो आएगा इसमें 10.5 में से 7 कम हो जाएंगे तो 3.5 हो जाएगा, यानी कि 7/2। 10.5 में से 7 घटाएंगे तो 3.5 बचेंगे, यानी कि 3 से और 7/2 आ जाएगा। तो ए एन कितना है, लास्ट टर्म कितनी है इसकी, एनथ टर्म है 84, तो इसकी जगह हम 84 लिखेंगे। तो 84 बराबर है 7 प्लस एन माइनस 1 7/2। तो 84 में से 7 कम हो जाएंगे, 84 माइनस 7 बराबर है एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 77 गुणा 2/7 7 से 77 कम हो जाएंगे, कट जाएंगे तो आएगा 22। तो एन हुआ 22 प्लस 1 बराबर है 23। एन जो है वो आया 23। अब हमने निकालना है एस एन, सम निकालना है इसका एस एन। तो एस एन कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगेगा n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 b, ये फार्मूला रहेगा। तो n/2 कितने, n कितने हैं 23/2 2 गुणा a कितने हैं 7 n माइनस 1 कितना, n कितना है 23 माइनस 1 डी कितना आया 7/2। तो ये हो गया कितना 23/2 इंटू 14 प्लस 22 गुणा 7/2। ये हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस 2 से कट जाएंगे 77 आ जाएगा, 14 प्लस 77 23/2 इंटू 14 और 77 ये हुए 91 हुई। तो आपके पास आएगा गुणा करके 2093/2 ये आएगा 1046 से घटा 2। ये जो है वो आएगा इसका सम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5 डी इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 50 फाइंड एन एंड एस। तो इसको हमने निकालना है। तो
कैसे निकालेंगे? फार्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है? 50 है, तो ये हो जाएगा 50 बराबर है A1 कितना है? ए है 5 प्लस एन कितना है? एन नहीं दिया हुआ है, एन माइनस 1, और डी कितना है? 3, तो डी की जगह 3 लिख दिया। तो आपके पास आएगा 50 माइनस 5 बराबर है 3 इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ से एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 45/3। 50 में से 5 गए 45, यह आएगा 15। तो एन बराबर हो जाएगा 15 जमा 1, ये माइनस का 1 इधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, एन हो गए 16। तो एन हो गए 16। अब क्या निकालना है? सम एस एन। एस एन क्या आएगा? फार्मूला वही लगेगा n/2। एन कितने आए? 16, 16/2। अब 2a 2 गुणा 5, उसके बाद आएगा प्लस नंबर ऑफ टर्म 16 माइनस 1, डी कितना है? 3, तो आएगा 8, 10, 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15, 16 में से 1 घटाया 15, 15 गुणा 3 45, 8 गुणा 55, 8 गुणा 55, ये आएगा 440। ये आएगा इसका सम। तो इसी तरह से और क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 7, A 13 35 एंड D एंड S 13 आपने निकालना है। तो यहाँ पर A 13 कितना है? 35। तो A 13 निकालना हमने, फार्मूला लगना है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर d जो है वो हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 35 बराबर है a है 7 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? एन जो है वो कितना है? 13। तो 13 माइनस 1, और डी का पता नहीं है तो डी हमने ऐसे लिख दिया। तो ये आएगा 13 माइनस 1, तो 12 डी जो है वो हो जाएंगे 35 माइनस 7 28, 35 माइनस 7 28। तो डी कितना हुआ? यहाँ से डी हुआ 28/12, 4 7 28, 4 3 12, 7/3। अब क्या निकालना है? सम S 13। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 13/2 n/2, 2a, a कितना है? 7, 2 गुणा 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 13, 13 माइनस 1, और d कितना है? 7/3, 7/3। तो ये हो गया 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 12 गुणा 7/3, 3 से ये कट जाएंगे 4, तो आपके पास आएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 28, 14 प्लस 28, तो ये आएगा 13/2 गुणा, ये आएगा 42। तो 42 से कट जाएंगे इससे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 220।
273। अब वाला क्वेश्चन है A12 इज इक्वल 37, D इज इक्वल टू फाइंड A एंड S12। A निकालना है और S12 निकालना है। तो कितना है 37 है। तो A12 कितना है 37। तो A12 हुआ, A12 हम निकालेंगे A प्लस n-1 D। तो ये आएगा A12 कितना है 37। A कितना है नहीं दिया हुआ है। A प्लस n कितना है 12 -1 D कितना है 3। तो हमारे पास आएगा 37 और ये हो जाएगा तो 11 होंगे। तो 37 बराबर है A प्लस 11 गुणा 3, 11 गुणा 3 33। इसलिए A बराबर क्या हुआ 37 माइनस 33 बराबर है 4। A हो गया हमारे पास 4। अब हमें निकालना है S12। S12 निकालना है। तो 12 यानी कि 12वीं संख्या है, 12/2 आएगा। और 2A 2 गुणा A कितना है 4 प्लस n-1 n कितना है 12 -1 और D कितना आया 3। तो आया 6, ये आया 8 और ये आया 12 में से 11 थी 33। 6 गुणा 41, 6 गुणा 41। तो आपके पास आएगा 6 कम से 246। तो ये फार्मूले के हिसाब से इस तरह से हम करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है A3 इज इक्वल टू 75 ना A15 है ये, और S10 125। तो फाइंड D एंड A10। तो A10 निकालना है अपने सबसे पहले। तो A10 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 15 दिया हुआ है S10 जो है वो हमें दिया है 15। A3 दिया 15। A3 सबसे पहले A3 जो है वो 15 है। तो A3 जो है वो कितना है 15, यानी कि हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 15 बराबर है A प्लस A कितना है A नहीं है पता, A प्लस 3 माइनस 3 है तो 3 माइनस 1 और D का भी पता नहीं है। तो आएगा 15 बराबर है A प्लस 2D, A प्लस 2D, ये आएगा नंबर 1 आ गया। अब इसका जो सम है वो S10 का 125 दिया हुआ है। तो 125 बराबर है कितने 10 है, तो 10/2 2A का पता नहीं है, प्लस n-1 n कितने 10 10-1 और D कितने नहीं है पता। तो हमारे पास ये आया। तो इसको हम करेंगे 125 बराबर है 5 टू 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D, यानी कि ये हो जाएगा 125 है और ये 10/2 है। तो ये 5 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 25 2A प्लस 9D, ये सेकंड आपकी इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको घटाएंगे तो फर्स्ट टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 30 और 2A प्लस
4D, ये हो गया थर्ड। अब इसको हम घटाएंगे, घटाने से आपके पास आएगा, घटाने से माइनस के 5 आ जाएंगे और 5D, माइनस के 5, तो D बराबर हुआ -1, D हुआ -1। अब क्या करना है, अब हमने करना है फाइंड D एंड A10, A10 निकालना है हमें। तो A10 कैसे निकालेंगे, A10 इजकल टू A कितना है, A कितना है हमारे पास, D जो है वो -1 है, तो A कितना आएगा, A आएगा यहाँ पर 15 बराबर है A प्लस 2 गुणा -1, 2 गुणा -1, तो 15 प्लस 2 हो जाएगा, 15 प्लस 2 बराबर A बराबर हो जाएगा 17, A बराबर है 17, तो 17 प्लस n-1, n कितना है 10 -1, D कितना आया, D है -1, तो ये आएगा 17 -9, 17 -9 आपके पास आएगा 8, तो ये 8 आएगा इसका आंसर। तो दूसरी में से तीसरी को घटा के आना, ये 2 से 2 0 हो जाएगा, 9 से 4 गए 5, ये 5D आएगा, और 25 में से 30 घटाएंगे तो -5 आएंगे, D बराबर -1 आएगा। तो D की वैल्यू जो हम को इसमें एक समीकरण में रखेंगे, तो ये 2 गुणा -1, माइनस के 2 हो जाएंगे, और ये 15, 2 माइनस के इधर गए 17 हो जाएंगे, A बराबर है 17 हो जाएगा। तो हम A10 में A 17, 10 n कितना 10, 10 -1 इंटू D कितना है -1, तो 9 गुणा -1, माइनस के 9 हुए 17 -9 हुए 8। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 हम करेंगे। तो D जो 5 है, S9 जो है वो 75 है, और A9 जो है वो AN और A ज्ञात करना आपने। तो A9 आपने ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम करेंगे, तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगाएंगे हम इसको SN वाला, टू A प्लस n-1 D, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो कितना आएगा, SN कितना है 75, N कितना है, SN 75 है, तो N जो है वो S9 मतलब S9 75, तो N हुआ 9, 2 गुणा A नहीं है पता, A का पता नहीं है, तो हम 2A लिख देंगे यहाँ पर। N कितना है 9, 9 -1, और D कितना है 5, तो ये आएगा 9, 75 गुणा 2/9 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2A प्लस 8/40, तो 3 से कट जाएगा, तो 2A बराबर हो जाएगा 50/3 -40, यह होगा 2A बराबर है 50 -120/3, तो 2A हो जाएगा -70
माइनस के 70/3 और ये बराबर हो जाएगा, ए बराबर है -70/3 गुना 1/2। तो 2 से कट जाएंगे तो 35 आ जाएंगे। तो ए बराबर हुआ -35/3। तो A9 क्या हुआ, A9 निकालना हमने। तो A9 में -35/3 प्लस 9 - 1 और डी है हमारे पास 5। तो हमारे पास आएगा ये -35/3 प्लस 40, ये हो जाएगा -35 प्लस 3 को इससे गुणा हो जाएगी 120/3। तो 120 में से घटाएंगे तो 85/3, ये इसका सम आएगा ना। इसका A9 यानी कि टर्म 9 जो है इसकी ये आएगी 85/3। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, लास्ट टर्म 45 एंड द सम इज इसका सम जो है वो है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम करेंगे SN जो है यहाँ पर लास्ट टर्म 45 दी हुई है और फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5। फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है। तो N इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, ये भी एक फार्मूला है। तो SN कितना है 400, ये हो जाएगा बराबर है 400। तो ये आएगा 50/2, N इंटू 50/2 बराबर है 400। N बराबर है 400 गुणा 2/50। तो कितना हो जाएगा, 8 से चला जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, अब निकालना हमने लास्ट टर्म 45 एंड द सम ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स 16 आ गई और इसमें डी जो है वो निकालना हमने। तो डी कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म कितनी है 45 और फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 16 माइनस 1 और ये डी का हमें पता नहीं है। तो 45 में से 45 माइनस 5 बराबर है 15D। 45 माइनस 5 बराबर है 15D। तो 45 माइनस 5 हुए 40। तो D बराबर हुआ 40/15। तो ये हो जाएगा 8/3। तो ये 8/3 है इसका। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। AP के जो क्वेश्चन हैं फार्मूले जो हैं वो आपको बता दिए हैं। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।